हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में आज मैं आपको ये कपल बेयर, लव बेयर या कपल टेडी, हगिंग टेडी, कुछ भी कह लीजिए, बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि लव बेयर बनाना सिखाइए, तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए, A4 साइज़ पे कटिंग कीजिए और यूज़ कीजिए। जो वहाँ पर साइज़ में दे रही हूँ पैटर्न का, वही साइज़ के ये दोनों टैडीज़। इसके लिए आपको 2 टैडीज़ बनाने पड़ेंगे सेम पैटर्न के। आप दोनों सेम कलर के भी बना सकते हैं, दोनों अलग अलग कलर्स के भी बना सकते हैं। मैंने अपोजिट लिया है, जैसे ऑरेंज में मैंने वाइट कॉम्बिनेशन और वाइट में मैंने ऑरेंज कॉम्बिनेशन से बनाया है। तो बनाने के लिए तो पैटर्न आप कलर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको, चलिए कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा आपको। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए, तो उससे आपको पता चलेगा कि नई वीडियो जब भी डलेगी मेरी तरफ से। देखिए, तो चलिए क्यूट से लव बियर टेडी, लव कपल या हगिंग टेडी शुरू करते हैं बनाना। शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले आपको कटिंग चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए, यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको मटेरियल चाहिए। देखिए, मैं शॉर्ट फर से बना रही हूँ, मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ। इसमें 2 टेडीज़ बनेंगे, सेम है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों सेम कलर के भी बना सकते हैं और दोनों अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। तो मैं एक टेडी में वाइट में बना रही हूँ और एक टेडी में ऑरेंज में बना रही हूँ। तो ये मेरे पास शॉर्ट फर है, ये देखिए, ये शॉर्ट फर है, मैं शॉर्ट फर से बना रही हूँ। तो ये मैं लूँगी कोई 25 सेंटीमीटर, मेन सारा मेरा इसका बनेगा। और इसी तरह से अगर आप वाइट बना रहे हैं तो वाइट आपका 25 सेंटीमीटर, और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर जो इसका कॉम्बिनेशन में वाइट ले रही हूँ, ये फेल्ट है, वाइट फेल्ट से बना रही हूँ, तो ये कोई 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको आइज़ और नोज़ चाहिए, टेडी की आइज़ और टेडी की नोज़। सुई धागा सिलने के लिए, पेंसिल, पेन या टेलर चॉक कटिंग मार्क करने के लिए, सीज़र कट करने के लिए, और पॉलीफाइबर फाइबर वूल, इसमें कोई 100 से 150 के ग्राम के बीच में एक वाली टेडी में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मार्किंग करना। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले ये फर है, तो आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। देखिए, हम कोई भी कटिंग लेते हैं, उनमें मैंने डायरेक्शन दे रखी होती है। एरो का मतलब होता है फर की डायरेक्शन। ये जैसे एरो नीचे की तरफ है, यानी फर की डायरेक्शन भी आपको उसी तरफ रख के इसको मार्क करना है। अब जैसे ये देख रहे हैं, आपकी ये जो है, ये इसकी डायरेक्शन हमने चेक करना है। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये उखड़ा उखड़ा लगेगा, अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ। तो इसका पता चलता है कि ये डायरेक्शन है इसकी, ये वाली, ये देखिए इस तरह से, ये वाली। तो जो भी इसकी डायरेक्शन है, यानी आपकी तरफ जहाँ आप बैठे हो उस तरफ डायरेक्शन है, तो उसी साइड से आपने इसको उल्टा बिछाना है। उल्टा बिछाने के बाद में आपको ये इस तरह से लेना है, जो आपका एरो बना है उसके हिसाब से ही आपने इसको रख के मार्क कर देना है। तो एक इस तरह से मार्क होएगा, एक इस तरह से होगा, या आप इस तरह से रख के और ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे रखा और एक इस तरह से रखा। तो इस तरह से रख के इसके बाद में आपने इसको मार्किंग करना है। बिल्कुल साथ साथ में मार्क कीजिए, तो जो टेलर चॉक से कीजिए, पेन से कीजिए, जिससे भी आपको समझ आती है, तो इस तरह से करके मार्क कर दीजिए। एक हो गया, और दूसरा फिर इसी को पलट के इस तरह से रख के और दूसरा वाला मार्क। तो इसी तरह से आपने सारे पीसेस जो है उनकी मार्किंग कर लेनी है। अब इस पे मार्किंग हो गई है पूरी, मैंने मार्किंग कर दी है। अब देखिए, इसको कटिंग करना है। अब कटिंग करने के लिए क्या है कि जैसे ये फर है, तो आपने इस तरह से करके इसको कट नहीं करना है, आपने इसको इस तरह से लेके कट करना है, यानी कि फर नहीं काटना है आपने, ऊपर वाला खाली ये कपड़ा आपने काटना है। तो इस तरह से ये कपड़े को आपने, यानी ऐसे करके आप नहीं काटेंगे इसको, जो है आपने टिप से, इसके कैंची की टिप से पकड़ के आपने जो आपने मार्क किया है उसको इस तरह से आपने कटिंग कर ली है। तो जो आपने मार्किंग की है उसके हिसाब से पूरी कटिंग कर लीजिए सारे पीसेस की। देखिए, अब कटिंग कर ली है। चलिए अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेस ज्वाइन करते हैं।
देखिए अब सबसे पहले फेस में हम ये ईयर्स इसके ज्वाइन करते हैं। तो ईयर्स मैंने 4 पीसेस काटे हैं, 2 मैंने ऑरेंज में काटे हैं, 2 मैंने वाइट फेल्ट में काटे हैं। तो एक ऑरेंज और एक वाइट को लेकर आपने आपस में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिल लीजिए, नीचे का पोर्शन खुला छोड़ दीजिए। तो ये 2 ईयर्स आपके इस तरह से रेडी कर लीजिए। इसको रेडी करने के बाद में ये देखिए ये इसका बैक हेड है। बैक हेड में ये बैक हेड का सेंटर पीस है, ये एक पीस है। तो इसको आपने यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो एक बैक का पीस इधर आएगा और एक बैक का पीस इधर आएगा और सेंटर में ये ज्वाइन हो जाएगा F से G तक। तो इसको आपने यहाँ से लेना है और इस तरह से पकड़ के देखिए इस तरह से आप ये साइड में ज्वाइन कर दीजिए ये, और दूसरा साइड यहाँ पर इस तरह से। तो ये इस तरह से आएगा, ये बैक हेड है। तो इस ऐसे आप बैक हेड भी ज्वाइन कर लीजिए। ईयर्स को सिल के मैंने सीधा कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब ये सिल लिया था हमने बैक हेड F से लेकर G तक सिल लिया, दूसरा पॉइंट F से लेकर G तक। फिर जो ये आपस में पॉइंट आया ये आपने बैक हेड को आपस में सिलना है। जैसे कि ये यहाँ से सिल लिया, ये वाला पोर्शन देखिए ये यहाँ से, और उसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा था इसको आपस में रख के इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। तो ये हमारा बैक हेड रेडी है। अब हम फ्रंट हेड रेडी करते हैं। देखिए ये फ्रंट फेस है, साइड फेस। अब इसमें आपने क्या करना है, साइड फेस में आपने ये ईयर्स जोड़ने हैं। अब देखिए ईयर्स आपने इस तरह से जोड़ने, इसका इतना सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आधे से कम, मतलब आधा यहाँ तक आ गया, आधे से इतना हिस्सा आपने यहाँ पर सिलना है इस साइड से। यहाँ से सिलने के बाद बाकी का हिस्सा आपने इधर सिलना है ऐसे। तो इसको कैसे सिलना है देखिए, वाइट वाला हिस्सा सामने रहेगा फ्रंट पे, तो इस तरह से ये आएगा, देखिए ऐसे आना चाहिए ये। तो आपने इसको इस तरह से रखिए, देखिए इसको अब इतना हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, आधे से कम हिस्सा यहाँ पर रखिए इस टिप पे, और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। इस पे ऐसे रखा ऐसे, और यहाँ सिल लिया। इसको सिलने के बाद में ये जो बाकी का हिस्सा है इसको आपने यहाँ सिल लेना है इस वाले साइड पे, यानी ये जो बाकी का हिस्सा है इसको आपने यहाँ सिल लेना है ऐसे वाले साइड पे। तो ये इधर से सिलने के बाद में इसको इधर से ऐसे सिल लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपका वाइट वाला पोर्शन फ्रंट पे रहेगा, ऐसे रखना है। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी आप करेंगे, इस तरह से लेंगे, यहाँ से सिलेंगे और ये बाकी का हिस्सा यहाँ सिलेंगे। तो इस तरह से आप ये सिलाई लगा दीजिए। इसको सिलने के बाद में इसमें बीच में हम ये सेंटर वाला हेड ज्वाइन करेंगे ऐसे, A से लेकर B तक। ये ज्वाइन कर लिया है, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर। अब आपने इसमें ये सेंटर हेड, फोरहेड जोड़ना है इस तरह से, A से लेकर B तक। ये कट वाला हिस्सा नीचे रहेगा, तो इसको इस तरह से आपने जोड़ना है। यहाँ से शुरू करके पूरा ये जो ऊपर का कॉर्नर है इसका, यहाँ तक B तक, ये आपने B तक जोड़ना है ऐसे करके, यहाँ से, और इसी तरह से यहाँ पर। देखिए इस तरह से सेंटर फोरहेड मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें आपने ये मज़ल जोड़ना है यहाँ पर। तो ये जैसे इस तरह से आया पूरा हिस्सा, अब सेंटर में इसके मज़ल लग जाएगा ये। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर लेके आपने ये इस तरह से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ऐसे, और इसी तरह से यहाँ से लेकर दूसरा साइड जो इसका होगा। अब इसको कैसे करना आपने, देखिए सबसे पहले तो आप इसका सेंटर लीजिए। तो इसका सेंटर करने के लिए आप इसको इस तरह से मार्क कर दीजिए, पूरा इसको पूरा ऐसे करके पूरा सेंटर मार्क कीजिए। देखिए ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे एग्जैक्ट अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो गया ना तो फिर इसमें फिर वो जो है शेप उसकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने किया और एग्जैक्टली इस तरह से करके मैंने इसका सेंटर ले लिया। तो इसका सेंटर मैंने मार्क कर दिया। इसी तरह से हम मज़ल जो है उसका भी सेंटर मार्क करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से आपने फोल्ड किया, देखिए फोल्ड करने के बाद में ये इसका सेंटर है। इसको मार्क करने के बाद में देखिए सेंटर से आपने लेना है ऐसे, सेंटर से ही सिलना शुरू कीजिएगा, वो ठीक रहता है, क्योंकि सेंटर से सिलेंगे तो एग्जैक्ट इसका सेंटर आएगा। तो ये भी आया सेंटर, देखिए इसके सेंटर से हमने इस तरह से ये ले लिया। तो
तो ऐसे करके हम इसको सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। ऐसे। तो उसके बाद फिर ये लेके यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक आ जाएगा और ये साइड वाला पूरा यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन करने के बाद में फिर इसको आपस में, चलिए पहले इतना ज्वाइन कर लेते हैं। ये मज़ल अब देखिए ज्वाइन कर दिया है पूरा। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इस तरह से और यहाँ तक पूरा सिल लेना है, पूरे यहाँ से और ये यहाँ तक मज़ल। ये रेडी होने के बाद में आपने इस पे इस तरह से रखिए और इसके ऊपर ये बैक हेड आपने जोड़ देना है। इसका भी इसी तरह से आपने सेंटर लेना है और इसका सेंटर, और यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक जोड़ना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और साथ में ये मज़ल भी अब इस तरह से पूरा जॉइन हो जाएगा। देखिए अब ये जोड़ दिया है, मज़ल भी बन गया और बैक हेड भी जुड़ गया है। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी नोज़ लगा देती हूँ। सबसे नोज़ लगाने से पहले मैंने क्या किया, ये जो एम्ब्रॉयडरी का ब्लैक थ्रेड है ये मैंने इसमें डाला सुई में। अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी। नोज़ हमने यहाँ पर लगानी है इस जगह पे, तो मैं यहीं पर इसकी ये निकाल दूँगी। पहले देखिए सेंटर में निकालना है बिल्कुल आपको, ऊपर की तरफ ऐसे। अब इसको निकाल के आप नीचे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम उल्टे साइड से इसको, इसकी यहाँ पर जो जहाँ पर तक स्टिच आई है, सिलाई मारी है, सिलाई के थोड़ा सा ऊपर कट लगा देंगे। यहाँ पर हम इसकी नोज़ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, और इसको अब हम वॉशर से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आगे नोज़ थोड़ा सीधी कर लेते हैं। इस तरह से ये नोज़ बन गई है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। इस सुई को भी ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ पर मैं एक, कोई भी आपके पास कपड़ा हो पुराना, वो आप इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। इस तरह से कोई भी आपके पास हो उसको आप जोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से रखेंगे और सुई से इसको हम सिल देंगे। पूरा राउंड नहीं सिलना आपको, थोड़ा सा आपने छोड़ देना है जहाँ से हम इसका कॉटन स्टफिंग करेंगे, जहाँ से हम इसको फिल करेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड में आप इस तरह से सिल लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए। देखिए अब ये थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये मैंने सुई से जोड़ लिया है। अब इसमें आपने फाइबर फिल करना है। ये इसलिए होता है कि मज़ल में से जो है कॉटन इधर उधर ना जाए। ये आप किसी भी टेडी बेयर, जितनी भी टेडी बेयर आप बनाते हो, आप किसी भी टेडी बेयर के साथ में ये इस तरह की चीज़ कर सकते हो। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप अलग अलग, मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको पता चले अलग अलग वीडियोज़ में। तो इसमें मैंने इस बार ये देखिए इस तरह ये मज़ल आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद में इसको यहाँ पर सिल दीजिए। अब देखिए इसको भी मैंने सिल दिया है, इसको फिल करके अब इसको सीधा करते हैं। अब सीधा करने के बाद में आप हमने जो ये छोड़ा था, इससे हम इसकी माउथ बना लेते हैं। अब ये इसलिए किया मैंने कि ये जो धागा है ये इसके नीचे चला गया, नोज़ के नीचे, इस वजह से मैंने ये किया। अब आपने इसको लेना है सेंटर और यहाँ से आप यहाँ निकालिए। इस तरह से, और यहाँ से आप बिल्कुल इसके सामने ये थोड़ा देख के आपने करना है, उनको इसके सामने यहाँ पर निकालेंगे।
देखिए इस तरह से ये देखिए इसका हमने माउथ बना लिया है। देखिए अब माउथ बन गया। अब इसकी हम आईज लगाते हैं। तो जो ये सेंटर की फोरहेड की सेंटर की लाइन है, इसके जस्ट साथ में हमने आईज लगानी है। जो ये फोरहेड की लाइन है इसके साथ में इधर आईज लगेगी। तो उल्टे साइड से इसको कीजिए, क्योंकि उल्टे साइड से आपको सिलाई भी दिख जाएगी और ये भी। तो ये बिल्कुल इसके साथ में हमने यहाँ पर कट लगाना है इस तरह से, और यहाँ से आपने इसकी आईज लगा देनी है। तो इसी तरह से दोनों आईज अब लगा दीजिए साइड पे। देखिए अब ये आईज लग गई हैं। अब इसको हम फिल कर लेते हैं, फेस को फिल कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा फाइबर लीजिए और फिल कीजिए इसको। देखिए अब इसको फिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सुई में धागा लीजिए और यहाँ से इसको आपने ऐसे सिंपल ऐसे सिलाई ले लीजिए साथ साथ में। इस तरह से पूरे राउंड में सिल दीजिए आप इसको। देखिए अब ये राउंड में पूरा सिल दिया है। अब इसको इस तरह से खींच के आप इसको बांध दीजिए यहाँ पर। देखिए इस तरह से थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाकी आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए ताकि ये जो कॉटन स्टफिंग है ये बंद रहे। देखिए अब ये हो गया है। अब थोड़ी सी मैं इसकी फिनिशिंग कर देती हूँ। यही धागा मैंने लिया है, इसको गांठ लगाई है मैंने। यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको पहले निकाल दीजिए। देखिए अब आपने क्या करना है, इस आईज के पास में आपने ये सुई निकालनी है और दूसरे आईज से आपने नीचे ले जानी है। अब देखिए इसको यहाँ से खींचा है। अब इसको इस तरह से खींच दीजिए आप इस तरह से। अब यहाँ पर भी आप इसको टाइट से बांध दीजिए। तो टेडी का फेस हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसकी बॉडी रेडी करते हैं। ये देखिए, चलिए अब इसकी बॉडी रेडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं टेडी की बैक बॉडी। तो ये बैक बॉडी है, ये 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से ऑरेंज में काटे हैं मैंने। उसके साथ में ये टेल है, टेल ली है। इसमें ये सबसे पहले तो ये डार्ट है, इसको इस तरह से कीजिए और डार्ट की सिलाई लगा दीजिए। देखिए ये मैंने सिल लिया है, ये डार्ट इस तरह से किया और यहाँ सिल लिया। अब इस टेल को आपने यहाँ ज्वाइन करना है। जो ये डार्ट इस तरह से आ गया बंद, और उसके बाद में जो भी पोर्शन बचेगा उसको आपने यहाँ इस तरह से जोड़ देना है इस कट में। तो जो ये डार्ट हमने सिला है, देखिए अब इस डार्ट सिलने के बाद में ये बराबर इस कट पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। देखिए एक वाला मैंने सिल लिया है, ये देखिए इस तरह से पहले डार्ट सिल लिया, उसके बाद इसको रख के टेल को यहाँ पर सिल लिया। तो इसको भी आप सिल लीजिए। इसको सिलने के बाद में आपने इनको फिर आपस में सिलाई लगानी है। तो आपस में कैसे लगानी है, देखिए ये इस तरह से आएगा। अब तो इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करना है, ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे और उसके बाद में फिर ऐसे जोड़ेंगे आप। देखिए यहाँ से जोड़ेंगे, फिर इस टेल में यहाँ तक आप जोड़ देंगे इसको इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ नीचे इस कॉर्नर तक आपने ये जोड़ना है टेल के साथ में। देखिए यहाँ से और यहाँ से करके मैंने इस कॉर्नर तक पूरा सिल लिया है। तो ये हमारी बैक बॉडी इसकी रेडी है। अब फ्रंट बॉडी लेते हैं। फ्रंट बॉडी में देखिए सबसे पहले तो आपने ये यहाँ पर इस तरह से ये लेग जो है फ्रंट लेग है, इसको यहाँ पर इस तरह से आपने ज्वाइन करना है। इधर सबसे पहले आपने यही करना है। तो इसको लीजिए और इसके साथ में ये फ्रंट लेग लीजिए, इस तरह से ज्वाइन करेंगे और दूसरा साइड इस साइड और यहाँ पर ये फ्रंट लेग इस साइड और इस साइड। तो इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। उसके बाद इसको सेंटर में आपस में सिलाई लगा दीजिए।
यहाँ, यहाँ और सेंटर में। देखिए अब ये सिल दिया है, फ्रंट बॉडी, लेग भी सिल ली है, ये भी सिल लिया है। अब हम इसके हैंड्स ज्वाइन करते हैं। देखिए ये इसके हैंड्स हैं, ये आपने 4 पीसेस काटने हैं या 2 पीसेस साथ साथ में काटिए। देखिए जैसे मैंने काटा है, आप अलग से 4 भी काट सकते हैं, उसको साइड से आप दोनों को सिल सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने ये इस तरह से रख के काटा है, ये इसको इस तरह से किया और साथ में इसको ऐसे कर दिया और इस तरह से कट कर दिया। नहीं तो आप अलग अलग 4 पीसेस काटिए और इसको दोनों साइड से आपने ज्वाइन करना है, ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है। अगर मेरी तरह करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इस तरह से करने के बाद में ये पोर्शन छोड़ना है और आपको इस तरह से ये सिलाई इसमें लगा लेनी है। देखिए इनको मैंने सिल के सीधा कर दिया है। अब आपने इनको ऐसे लगाना है, मतलब ये तिकोन वाला साइड ऊपर रहेगा यहाँ से और इस तरह से। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इतना सा छोड़ के, ऊपर से थोड़ा सा 1 उंगल छोड़ के आपने इसको ज्वाइन करना है। तो आपने इसको इस तरह से रखना है। देखिए 1 उंगल ऊपर से 1 उंगल छोड़ के इसको इस तरह से बीच में रखिए और ऊपर से ये, और अब आपने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर पूरी। तो दूसरे साइड में भी आपने ऐसे ही करना है। इसको यहाँ रखिए, 1 उंगल छोड़ के ये इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। ये वाला पोर्शन छोड़ देना, ये वाला पोर्शन छोड़ देना और इस तरह से भी सिल लेना। ये वाला पोर्शन आपने छोड़ना है क्योंकि यहाँ हमने फुट पैड लगाने हैं। देखिए अब हैंड्स जोड़ दिए हैं मैंने अंदर की तरफ से, और अब यहाँ पर आपने जो पोर्शन छोड़ दिया है ये भी सिल लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे का पोर्शन भी सिल लिया। अब यहाँ पर आपने फुट पैड लगाने हैं। तो मैंने वाइट में फुट पैड काटे हैं, तो आपने इस तरह से रख के और पूरा चारों तरफ से इसको ऐसे करके और इसको यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। तो इसी तरह से दूसरा साइड का भी फुट पैड आपने लगाना है, इस तरह से रख के और इसको सिल दीजिए। ये देखिए अब मैंने इसको फुट पैड लगा के अब सीधा कर दिया है। अब आपने इसको फिल करना है। हाथों में फिल नहीं होगा क्योंकि वो हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, तो इनको अब आप धीरे धीरे फिल कर लीजिए। देखिए अब इसको फिल कर दिया है और इसको बंद भी कर दिया है। अब इस पे हेड लगाते हैं। हेड हमको थोड़ा इस तरह से नहीं लगाना है, थोड़ा साइड करके लगाना है, इस तरह से। तो जो दूसरा टैडी बनाएंगे उसको आप दूसरे साइड से लगाएंगे। एक टैडी को इस साइड और एक टैडी के इस साइड। तो कोई भी साइड इसमें लगा के उसके बाद दूसरा साइड आप लगा सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप लगाएंगे इसको। इस तरह से आपने इसके चारों तरफ से स्टिच लगा देनी है और इसके हेड को बंद कर देना है। देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से सिल के हेड को बंद कर दिया है। इसी तरह से आपने अब दूसरा वाला टेडी भी रेडी करना है। और हाथों में, जो हाथ हैं इसके, आप हाथों में वेलक्रो लगा दीजिए, बटन लगा दीजिए, नहीं तो आप सिल भी सकते हैं, वो आप पे है आपको क्या करना है। देखिए अब मैंने इसके हाथों में, देखिए मैंने इसके हैंड्स में वेलक्रो लगा दिया है। इस तरह से ये बंद हो जाएगा इस तरह से। देखिए अब मैंने एक और टेडी रेडी कर दिया है। ये मैंने उल्टा कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे ये ऑरेंज के साथ में वाइट और ये वाइट के साथ में ऑरेंज। तो 2 टेडीज बना दिए हैं। एक का हेड इस साइड की बनाया है, एक दूसरे का हेड दूसरे साइड। अगर आप इस तरह से देखेंगे, देखिए दोनों के अपोजिट साइड में हेड है। अब इसको आप इनके हाथों में, दोनों के हाथों में वेलक्रो लगा दिया है। अब इनको आप इस तरह से आपस में हगिंग पोजीशन में आप कर सकते हैं। आप जिनके पास वेलक्रो नहीं है वो इसको सी भी सकते हैं, या इधर देखिए इस तरह से हमारे क्यूट से हगिंग
टेडी या कपल टेडी जो भी कह दीजिए आप, लव बियर्स बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए, तो चलिए अब आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।